मार्केट बिग वॉइसेस से फोकस शिफ्ट कर रहा हूं आज के कॉर्पोरेट स्कैन की तरफ और आज उस कड़ी में हमारे साथ बोरोसिल रिन्यूएबल्स के चेयरमैन प्रदीप खेरुका साहब आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। प्रदीप जी हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। नंबर्स पे मैं आगे आता हूं। अच्छा, एक तो बोरोसिल रिन्यूएबल्स ध्यान रखें हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट ये कि लीडिंग सोलर ग्लास मैन्युफैक्चरर। प्रदीप सर, पहले तो ये बार बार चर्चा में आती है कंपनी जब वो रिन्यूएबल के थ्रस्ट की बात, और बड़े एग्रेसिव प्लान्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिन्यूएबल को थ्रस्ट देने के। उसमें 100 गीगावाट तो शायद ये सोलर की बात छेड़ी गई है। ये जो इंडस्ट्री टेलविंड्स हैं वो किस हद तक परकुलेट कर रहे हैं बिजनेस को लेकर, फाइनेंशियल्स में किस हद तक परकुलेट हो रहे हैं, आउटलुक किस हद तक इंप्रूव हो रहा है, चल क्या रहा है? बात यह है कि नंबर वन, देश को रिन्यूएबल एनर्जी की ज़रूरत है। हाँ। अब हम कोयला भी नहीं जला सकते हैं पोल्यूशन की वजह से, और उसका जो कॉस्ट है वो बहुत बढ़ गया है, और ऑयल से तो हम बना ही नहीं सकते हैं बिजली। सो बेसिकली क्या है कि ये जो अपना एनर्जी का जो सोर्स है, ये सोलर एनर्जी से बेहतर कुछ भी नहीं है, और साथ में विंड, ये दोनों सोर्स मिलके अपने देश को आगे बढ़ाने वाले हैं। गवर्नमेंट इस चीज़ को बहुत सपोर्ट कर रही है, और वो सपोर्ट की वजह से उन्होंने क्या किया कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को भी सपोर्ट कर दिया। 40% का इंपोर्ट ड्यूटी लगा दिया ऑन इंपोर्ट ऑफ सोलर पैनल्स। इसकी वजह से डोमेस्टिक प्रोडक्शन बहुत बढ़ गया है। जब अगर इंडिया में सोलर पैनल बनता है तो सोलर ग्लास का ऑब्वियसली उसका रिक्वायरमेंट होता है, क्योंकि बगैर सोलर ग्लास के सोलर पैनल बनता नहीं है। सो वी आर इंटेग्रल टू द सोलर प्लान। अब ये है कि 1 अप्रैल से होने के बाद में बहुत ड्रामेटिक इंक्रीज हुआ है डोमेस्टिक प्रोडक्शन में, जो कि सोलर पैनल के डोमेस्टिक प्रोडक्शन में। तो इसकी वजह से आउटलुक तो बहुत बहुत स्ट्रांग है इस वक्त। तो किस तरह का डिमांड ट्रैक्शन है? आप मेरे ख्याल से इकलौते डोमेस्टिक बड़े मैन्युफैक्चरर हैं सोलर पैनल्स के। ये चाइना, एक तो कितना बड़ा मार्केट शेयर आपके पास, ये चाइना से जो इंपोर्ट ड्यूटी लगी वो मेरे ख्याल से कुछ $192 से $302 पर टन के आसपास की वो इंपोर्ट ड्यूटी। ये इंपोर्ट ड्यूटी लगने के बाद क्या चाइना की कॉम्पिटिटिव एज खत्म हो गया है? आप लोग कंपीट कर पा रहे हो? नहीं, हम तो compete कर ही रहे हैं, हम तो पूरा माल बेच ही रहे हैं। हाँ। ये ऐसा है कि एक इंपोर्ट ड्यूटी 2017 में लगा था, हाँ। जो कि 17 तारीख को खत्म हो रहा है, और हमने उसको एक्सटेंशन के लिए अप्लाई किया था। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने उसको अप्रूव किया है, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास पेंडिंग है। तो अब हम इंतजार कर रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस उसको घोषित करेगी तब वो लागू पड़ेगा। अभी उसकी परिस्थिति ये है। सो खैर वो अपनी जगह है। वैसे डिमांड तो है ही है, डिमांड तो बहुत रोबस्ट है। डिमांड है, स्ट्रांग है। ये आपके, अगर आप देखें तो ये जो वर्ड्स हैं, इसके बाद मुझे शायद ये प्रश्न पूछना चाहिए प्रदीप जी कि जो आपने एक अपना प्लान रखा था, जो कैपेसिटी का, कैपेक्स का, वो था जिसके मुताबिक आप 2022 अक्टूबर तक लगभग 1000 टन पर डे का पीडी का जो टारगेट लेके चल रहे थे सर, वो अचीव हो जाएगा। और फर्दर फॉर नेक्स्ट ईयर्स जो आपके कैपेक्स प्लान है, थोड़ा सा उन पर प्रकाश डालिएगा। जी, ये डिमांड तो अचीव हो ही जाएगा। ये सप्लाई मतलब 1000 टन का, ये अक्टूबर तक हम इसको कमीशन कर देंगे, और बहुत ही जल्दी मेरे ख्याल से फुल प्रोडक्शन पे आ जाना चाहिए। इसके बाद में जो डिमांड को देखते हुए कंपनी ने ये निर्णय लिया था कि हम अगले फर्नेस को 550 टन पर डे नहीं करके हम सीधे 1000 टन 1100 टन का फर्नेस बनाएंगे। तो अगला फर्नेस बनाएंगे तो 1100 टन का बनेगा। ये सारा होने के बाद में करीब 12 गीगावाट, 12.5 गीगावाट की कैपेसिटी बोरोसिल सप्लाई कर पाएगी डोमेस्टिक मार्केट को। ओके, अच्छा प्रदीप जी, एक और चीज़ है। आज की तारीख में अगर आप देखें, जब हम ऑटो की बात करते हैं और ईवी की तरफ झुकाव काफ़ी बड़ा है। ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल सेगमेंट जो है एग्जैक्टली आपके लिए किस प्रकार की अपॉर्चुनिटी दे रहा है आपको, और अब तक उसको आप कितना कैप्चर कर पाए हैं, और ये भाग आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है, थोड़ा सा समझाएंगे जरा ये? बिल्कुल, देखिए ऐसा है, जो रूरल इंडिया है और छोटे टाउन्स हैं, जहाँ पे कि लोग घर में रहते हैं,
वहां पे कोई भी आदमी अपने घर में सोलर पैनल लगा सकता है और गैरेज में बैटरी को रख सकता है, तो दिन भर में सोलर पैनल बैटरी को चार्ज कर सकती है और वो बैटरी से रात को गाड़ी चार्ज हो जाएगी। तो ये तो सोलर इंडस्ट्री के लिए बहुत ही बड़ी चीज है और मुझे लगता है कि आगे चलकर बहुत काफी इस एरिया में ग्रोथ होगा, जो कि अभी शायद उतना अभी ये फोरकास्ट में अकाउंट फॉर ही नहीं किया गया है। तो इसलिए जो गवर्नमेंट का जो रिक्वायरमेंट है 300 गीगावाट्स बाय 2030, उसके साथ इन चीजों को जोड़ना पड़ेगा। प्रदीप सर, आखिरी सवाल, जब सब रोबस्ट चाइना से वो इंपोर्ट ड्यूटी लगी हुई है, हमारी कॉम्पिटिटिव एज देने की सरकार की तैयारी, सब पॉजिटिव है, आप इकलौते बड़े प्लेयर हो इस इंडस्ट्री में, तो फिर ये मार्जिन पे इस तरह का कॉन्ट्रैक्शन क्यों? अरे न्यूमरो उमनो वाला पोजीशन वाले तो मार्जिन, कोई भी स्ट्रेस स्ट्रेन आएगा उसे इजीली पास ऑन कर सकते हैं। 45% वाले 28% पे इस तरह का मैसिव कॉन्ट्रैक्शन, प्रदीप सर, क्यों? कॉन्ट्रैक्शन हुआ है ये, अब तो हम पिछले 2 क्वार्टर के अर्निंग कॉल में कहते ऑडियो में इशू आ रहा है, चलिए कोई नहीं।